अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब खैरियत से? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं हूँ आपका अपना शहरी पेंडू। तो जी आज हम आपको सैर कराते हैं कराची की। आओ आप लोगों को सैर कराएं हम इस कराची की। तो जी चलते हैं कराची में। इम्प्रेस मार्केट बनी हुई है जो लोगों को अपनी तरफ इम्प्रेस करती है। वाकई हकीकत इसका नाम भी ऐसे रखा गया है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्शन और इम्प्रेस करती है कि लोग आएँ अंदर। यकीन माने ऐसी बिल्कुल बनी है। आप कभी आएँ, आप देखें तो आपको वाकई लग पता जाएगा। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं भाई अंदर क्या क्या होता है, क्या कुछ होता है। तो जी कैमरामैन कैमरा फोकस करो। तो जी हम जैसे ही गए हैं ना, पहले तो अचार रखे तो यकीन माने, और हर किस्म के अचार रखे होते, चटनियाँ रखी होती, ऐसी खुशबू आ रही थी ना, दिल कर रहा था रोटी लेकर इधर ही बैठ जाए बंदा खाने के लिए। तो खैर यहाँ तो खाने की जगह नहीं थी, तो उससे हम थोड़ा आगे चले तो भाई ड्राई फ्रूट, आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं और ड्राई फ्रूट में ऐसे कचाकच बड़ा हुआ था, रश लगा हुआ था। तो उसके साथ साथ हम गए, हमने कहा चलो अभी आगे आप लोगों को दिखाते हैं, अपने व्यूअर्स को आगे चीज़ें दिखाती हैं कि आगे क्या क्या रखा हुआ है। ओए भाई डेंजरस चीज़ें, ये देखे सारे छुरे, और इतना बड़े बड़े छुरे और बुगटे और पता नहीं क्या से क्या रखा था। उन्होंने कहा नहीं भाई यहाँ से आगे चलो भाई, ये बड़ा जो इस साइड पे भी बैठा हुआ था कि जो अगर यहाँ से निकलेगा चोरी करके तो उसको इधर ही फाड़ लेंगे, और इसलिए रखे हुए थे। तो जी सामने जब हम देखे कि सफ़ेद अंडे रखे हुए थे, आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में अंडे गरम, ओए होए, मुर्गियाँ नज़र नहीं आई, हमें सिर्फ अंडे ही नज़र आए कि अंडे रखे हुए हैं यहाँ पे। तो जी उसके साथ जो है ना ये पापड़ वगैरह की चीज़ें रखी हुई थी, हमने कहा ये भी आपको बता देते हैं। और साथ साथ जूते, ओ भाई जूते पाँव में अच्छे लगते हैं, वालिदैन के हाथों में नहीं लगते। जब वालिदैन के हाथों में आते हैं ना तो बच्चों की खैर नहीं होती है। तो उसके साथ हमने देखे ताज़ा ताज़ा खोपरे रखे हुए थे भाई, ये देखें गरी खोपरा फ्रेश, आप यहाँ से आके लेकर जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। उसके साथ भाई हम आगे चले हैं, ये फ्रूट रखे हुए थे भाई, केला ले लो, अंगूर ले लो, अमरूद ले लो, भाई ले लो ले लो, पैसे देकर सब चीज़ ले लो ले लो ले लो। तो भी उसके साथ हम आगे गए, सब्जियां रखी हुई थी, तो ये भाईजान बोल रहे थे पैसे दे जाओ सब्जियां ले जाओ, पैसे दे जाओ सब्जियां, ये देखे टिंडे, हरी मिर्ची। तो उसके साथ जब गया हूँ तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये देखें, जैसे ये हज़रत लगे हुए थे, ये गरी का तेल निकाल रहे थे, कोकोनट ऑयल निकाल रहे थे। अब देखें जैसे वो बैल नहीं लगा हुआ था खेतों में और पानी निकाल रहे होते हैं कुएं में से। देखें पुराना तरीका जो है ना ये था, कोई जदीद तरीका नहीं था, उससे जो है ना ये ऑयल निकल रहा था हर किस्म का। आप यहाँ आके तेल निकलवा सकते हैं, अपना नहीं, उस चीज़ का जो आपको नीड हो, आप अपना तेल नहीं निकलवा सकते। तो ये थी भाई बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को दिखाता हूँ ये। तो जी ये देखें जूते रखे हुए थे भाई, वही बात, जूते जो है ना पाँव में अच्छे लगते हैं भाई, हाथ में अच्छे नहीं लगते, जब हाथ में आते हो क्या ही बात होती है फिर। तो जी ये हम थोड़ा आगे चले, ये प्याज वाले और ये सारी चीज़ें रखी हुई थी भाई। तो वही बात होगी ना कि पैसे दे दो सारी चीज़ें ले लो। ज़रूरियात ज़िंदगी की आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल सकती है, जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको इम्प्रेस मार्केट के अंदर से आराम से और इजीली मिल जाएगी। तो थोड़ा आगे चले, एक और जो है ना ठिया लगा हुआ था, स्टॉल लगा हुआ था भाई, ये देखो ताज़ा गरी ये बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, गरी से जो ना उसको ऑयल निकालने की कोशिश कर रहे थे, ऑयल की इसका ऑयल निकल जाए। तो जी कुछ आगे चले, ओ भाई सबसे डेंजरस एरिया खून खराबे वाला। ओ भाई जब मैं यहाँ पहुँचा तो अवाम तो जो है ना भुट्टे कुल्हाड़ियाँ पता नहीं क्या क्या से जो है ना गोश्त काट रहे थे, और जो है ना जानवरों की सिरियाँ, उनकी ज़ुबानें और दिल कलेजी गुर्दे, ये देखें ये सारी चीज़ें रखी हुई थी भाई यहाँ पे। ये देखें ज़ुबानें, वो गज़ वाली ज़बान कहते हैं। और ये देखें सर रखे हुए थे, ये कलेजियाँ रखी हुई थी, दिल गुर्दे सब चीज़ इसकी रखी हुई थी भाई। बड़ा डेंजरस एरिया था। मैं तो यहाँ पे मैंने कहा चल भाई यहाँ से कल्टी कर भाई, अगर तू यहाँ कुछ और देर रुका ना तो हो सकता है जो है ना कट पिट जाए। तो ये देखें भाई, ये पाए रखे हुए थे, ये देखें भैंस के पाए रखे हुए थे, बड़े बड़े। सर्दियाँ आ रही हैं, आपको पता है अवाम कराची के अंदर पाया मशहूर है नाश्ता। और कुछ आगे हम चले, ये देखें सारी चीज़ें रखी हुई थी, ये पाए रखे हुए थे। और मेरी नज़र पड़ी एक नीचे जो है ना बिल्ली ये डकार देकर खड़ी होती है। मैंने कहा चल भाई तू क्या कर रही है, मैंने कहा "श्श्ट", वो भाग गई भाई, उधर से ही भाग गई। तो थोड़ा हम बाहर निकले, हम कहा बाहर निकले, ये भाई कुत्ते साहब जो है ना बाइक के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे।
ये इसके ऑनर की बाइक थी भाई, उसके नीचे ही बैठा हुआ था, किसी को नज़दीक ही नहीं आने दे रहा था। तो दूसरी साइड जो है ना, मुझे देखकर बड़ी हैरानगी हुई और अफसोस भी हुआ ये गंद दिखाने का। देखें यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और जो लोग बैठते हैं तो सारा गंद इधर ही फैला देते हैं। तो कहते हैं कि जब कुत्ता बैठता है ना तो वो भी अपना पूंछ जो है ना मार के बैठता है, उस जगह को साफ़ करके बैठता है। तो हम तो फिर भी अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो जी उसके बाद थोड़ी मेरी मीटिंग थी तो मैं मीटिंग के लिए निकल पड़ा। पहिया पहिया चलता गया भाई ऑफिस की तरफ। मैंने कहा चलें भाई कुछ काम भी करके आएँ, ये काम नहीं करते जाएं, तो कुछ काम वाम भी करना है। तो जी मैं गया, तकरीबन कोई 3 से 3.5 घंटे की मीटिंग थी। तो वो मैंने काम निपटाए, जो अपने काम थे मीटिंग के वो सारे काम निपटा के जो है ना आराम से फिर सामने गया। तो सामने जब देखा तो भाई यहाँ तो कश्ती रखी हुई थी और रक्षा खड़ा हुआ था। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये जो है ना इधर किश्ती जो है ना वो तो पानी के अंदर होती है, इधर कैसे आ गई। तो जी सामने लिखा हुआ था द फिशरमैन विलेज। जी बिल्कुल ये इसलिए रखी गई है कि ये शहर है, ये कराची शहर है, रोशनियों का शहर। तो यहाँ समंदर है तो समंदर में मछलियाँ पाई जाती हैं, तो इसलिए फ़िशरमैन जो है ना उसकी निशानी के तौर पर रखी गई। और आपको पता है ये शाही सवारी कराची की, तो भाई ये शाही सवारी है। ये ऑटो रिक्शा आपको पता है कराची की शाही सवारी है। कराची में है और आपको ऑटो रिक्शा ना मिले और इसकी आवाज़ ना आए, और कराची वाले तो इसकी बग़ैर आवाज़ के सुने रह ही नहीं सकते भाई। तो सामने जो है ना ये कायद आज़म और फातिमा जिन्ना रेजिडेंसी थी। तो ये सामने अवारी प्लाज़ा था। तो भाई ये अवारी नहीं है, यहाँ आवारा लोग नहीं आते, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे और बड़े वीआईपी लोग आते हैं। आपको पता है अवारी टावर जो है ना बहुत कराची की मशहूर तरीन जो है ना वो है जगह है, होटल है। तो जी उसके साथ हम चले, ये टावर था। तो भाई मैं देखकर हैरान हो गया केएफसी वालों को क्या हो गया भाई, ये देखे बाप बाप होता है। जी भाई बाप बाप होता है, हमें भी पता है बाप बाप होता है। तो पता नहीं इनको क्या सोच के इन्होंने जो है ना ये थीम रखा है। तो खैर चलते हैं कि क्या थीम इनके जहन में आया और क्या था। तो जी कायद आज़म का जो म्यूज़ियम था उसके अंदर उनका सामान रखा हुआ था। तो यहाँ जो है ना चलते हैं, इनके परमिशन लेते हैं। तो भाई परमिशन हमने ले ली इसकी। तो हमने कहा चलते हैं, व्यूवर्स को हम अंदर दिखाते हैं। तो जी व्यूवर्स अंदर का जो सीन था वो बड़ा ही वीआईपी था, यकीन माने किसी महल से कम नहीं था। तो यहाँ तक उन्होंने जो है ना रेंजर ने अलाउ किया कि भाई आप कैमरा यहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते हैं अंदर। तो जी ये सामने देखा, यकीन मान अंदर हो ऐसा समझे वाकई महल बना हुआ था जो फातिमा जिन्ना और वो रहती रही है। तो भी उसके साथ थोड़ा आगे चले हम। तो जी ये गोरा कब्रिस्तान आपको पता है कराची की शान, मतलब कि एक क्रिश्चियन का जो कब्रिस्तान है, बहुत मशहूर तरीन गोरा कब्रिस्तान की जगह है कराची के अंदर। कराची के अंदर गोरा कब्रिस्तान आपको पता है मशहूर है। तो उससे थोड़ा आगे गए भाई, आगे आपको पता है ये क्या ही अच्छा व्यू था। मैंने कहा आपको दिखाता। तो आगे एक मोड़ आती, मुझे वो गाना याद आ गया, मैं निकला वो गड्डी लेके रस्ते में एक मोड़ आया, मैं उते दिल छोड़ आया, हाँ मोड़ आया नी उते दिल छोड़ आया। जी बिल्कुल ये बड़ा सख्त मोड़ था। इस मोड़ को देखकर मुझे वो गाना याद आ गया। उसके नीचे आगे चला तो भाई ये पता नहीं कौन सी मखलूक थी, ये सामने इन्होंने बनाई हुई थी, पता नहीं क्या क्या डेंजरस बंदे नज़र आ रहे थे। किसी ने तलवारें ली हुई थी तो किसी ने कुछ लिया हुआ था, ये देखें किसी ने पता नहीं क्या क्या उठाए हुए थे। तो जी आपको पता है सामने जो रास्ता जाता है ये शराय फैसल की तरफ जाता है, और शराय फैसल जो है ना किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो मैंने कहा चलो अभी इससे आगे जो है ना तारिक रोड पे काम था, मैंने कहा चलते हैं अभी तारिक रोड पे जो अपना काम है थोड़ा वो भी निपटा लेते हैं। तो थोड़ी सी वीडियो भी बना लेते हैं कि ताकि जो है ना उसकी वीडियो भी हमारे पास कैप्चर हो जाए और हम अपने व्यूवर्स को जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकें। तो जी उसके बाद फिर शराय फैसल की तरफ चल पड़े। आपको पता है शराय फैसल कराची की मशहूर तरीन और मसरूफ़ तरीन शाहरा है। कहते हैं कराची में आएँ और आप शराय फैसल पे ना चढ़ें, ये हो ही नहीं सकता। कहीं जाने के लिए आपको शराय फैसल पे लाजमी आना ही पड़ेगा, लाजमी। अगर आप कहीं जाएंगे कराची में घूमने के लिए तो आपने शराय फैसल पे आना ही आना है। कहीं से कराची के किसी कोने में जाएंगे तो आप यहाँ से घूम के जाएंगे। तो जी साइड पे आर्मी और नेवी के हेड क्वार्टर्स से तो आगे कैमरे के साइन आ रहे थे कि भाई आप कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम कैमरा इस्तेमाल नहीं करेंगे।
ये देखें सामने क्या ही व्यू थे, ये बिल्डिंग थी जो मेन शरह फैसल पे बनी हुई है। तो ये हमने कहा कि ये आपको दिखा देते हैं और क्या ही इंजॉय करेंगे। और गाइस आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर आने वाली एक नई वीडियो जो एक्सप्लोर की हुई वीडियो है आप वो भी देख सकते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही। तो अपने शहरी पिंडों को इजाज़त दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह आपसे मिलते हैं। फ़िलहाल बाय, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।